बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की करेंगे और 1.3 के जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था, तो अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास द नंबर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क एन। कम्पैक्ट डिस्क से मुराद सीडी को कहते हैं। सीडी से मुराद कम्पैक्ट डिस्क है जिसको किससे ज़ाहिर किया गया है? एन से। और किस फॉर्म में गिवन है? इन मिलियन। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना फिज़िक्स में बेस यूनिट यानी मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इस तरह कम्पैक्ट डिस्क में इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मिलियन में है। परचेज्ड ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज़ गिवन बाय NFT इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 0.5t। यानी एक कंपनी कह लें और वो क्या कहते हैं हर साल जो है ना एक कम्पैक्ट डिस्क इंट्रोड्यूस करवाती हैं हमारे पास, तो उसका जो फार्मूला उसने दिया हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है NFT इक्वल टू ये दिया हुआ है 7.5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0.5t। अब जब पहला साल होगा t इक्वल टू 0, तो उससे 2024 था, उसने स्टार्ट लिया और कितने डिस्क उस साल इंट्रोड्यूस करवाए मार्केट में। फिर सीधा t इक्वल टू 1 2025 में, फिर वो कितने डिस्क अगले साल मतलब इन्हें प्रिंट किए और मार्केट में भेजी, इस तरह सो ऑन। तो वो हमें क्या कहता है? आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कम्पैक्ट डिस्क विल बी सोल्ड इन अ ईयर। कहता है कि कितने साल गुजरने के बाद 1 बिलियन सीडीज़ बिकेंगी, 1 बिलियन सीडीज़ बिकेंगी मार्केट में। और दूसरा, व्हाट इज़ द डबलिंग टाइम ऑन द स्केल ऑफ कम्पैक्ट डिस्क। अगर कम्पैक्ट डिस्क डबल कर दिया जाए तो उस पे टाइम क्या होगा। तो ये अब हम करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है जी NFT इक्वल टू 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5t। अब ये उसका फार्मूला हो गया। अगर हम वैसे जनरली देखना चाहें ना बच्चों, रफ वर्क में देखते हैं, टी की जगह अगर आप ज़ीरो पुट करें जो 2024 है, तो एन ऑफ ज़ीरो हो जाएगा 7.5 6 की पावर 0 हो जाएगी, किसी चीज़ की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा 7.5 मिलियन। यानी 2024 में 7.5 मिलियन डिस्क फ़रोख्त हुई। ये रफ वर्क के तौर पे आप कर सकते हैं। इस तरह टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कितनी डिस्क फ़रोख्त हुई। तो ये हमने रफ वर्क के लिए किया था कि हमें पता लगे कि 2024 में इतनी डिस्क फ़रोख्त हुई हैं। तो NFT ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सादा सा काम पहले पार्ट के लिए कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कम्पैक्ट डिस्क सेल हो। तो हमने निकालना है टाइम टी, कितने डिस्क सेल हो आफ्टर 1 बिलियन डिस्क, आफ्टर 1 बिलियन डिस्क फ़रोख्त हो। ठीक हो गया बच्चों? आपने कह दिया ठीक है। नो, 1 बिलियन किसके इक्वल है बच्चों? 1 बिलियन जो है हमारे पास 1000 मिलियन के इक्वल है, 1000 मिलियन की। तो आपके पास फार्मूला क्या है? NFT इक्वल टू 7.5 6 की पावर 0.5t। जो NFT है ना हमारे पास, ये बेसिकली यही है, डिस्क है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1000 7.5 6 0.5t। फिर क्या करेंगे? 1000 7.5 नीचे डिवाइड कर देंगे 6 की पावर 0.5t। इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, हम चेक करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 को 7.5 से, तो ये आ जाएगा। फिर OR 6 की पावर 0.5t को इधर रख दे, 133.33 को राइट साइड पे। क्योंकि हमारा टारगेट t है तो हम क्या कह लेते हैं जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या ले लेते हैं जी, ln लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग 6 की पावर 0.5t लॉग 133.33। फिर पावर लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, पावर पहले आ जाती है बच्चों, और लॉग ऑफ 6 आ जाएगा। और ये लॉग 133 को हम निकाल लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, यूँ लिखें लॉग 133.33, ये निकालेंगे तो 4.8928
4.8928 आ जाएगा। तो टी को यहीं छोड़ दें और बाकी वैल्यूज़ को नीचे डिवाइड कर देते हैं। 8928 और 0.5 log ऑफ 6। तो ये अब हम करते हैं, और ये जो log की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये यूँ लिखा होता है log a की पावर x, पावर जो होती है log से पहले आ जाती है हमारे पास। अच्छा बच्चों, फिर log 6 की वैल्यू पुट कर दे 1.79। उसके बाद क्या करें जी, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8928, 0.5 को 1.79 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.8958। इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.4 ईयर्स। तो 5.4 साल बाद बच्चों 1 बिलियन डिस्क फ़रोख्त होंगी। तो हम इसको यूँ लिखेंगे 1 बिलियन CD या कम्पैक्ट डिस्क सोल्ड इन 2024 में तो हम मौजूद थे, प्लस 5.4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2029 में फ़रोख्त होंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हमें कहता है जो NFT है डबल कर दें जी NFT को, यानी कम्पैक्ट डिस्क को क्या कर दें डबल। तो उसको हमने क्या करना है बच्चों, डबल करना है। तो हमने शुरू में निकाला हुआ था कि अगर इनिशियल हमारे पास क्या आया था, इनिशियल N0 इक्वल टू 7.5 एट t इक्वल टू 0 2024। ये जो हमने वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, ये देखें ये वाली वैल्यू 7.5 मिलियन आया था। अब हमने क्या करना है, इसमें जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, NFT इक्वल टू 7.56 की पावर 0.5t ये लिखा हुआ है। NFT को डबल कर दें तो डबल करने से मुराद क्या हमारे पास 2N0 हो जाएगा, 7.56 0.5t 2N0 कितना है हमारे पास 7.5, ये पुट कर दें 7.56 इंटू 0.5t। तो ये मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएगा, 7.56 की पावर 0.5t। ये फिर 7.5 नीचे आके डिवाइड कर देंगे 6 0.5t पावर, ये डिवाइड होने से हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा 6 0.5t। ORR 6 की पावर 0.5t इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log 6 की पावर 0.5t इक्वल टू log 2। अब उसी तरह log की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास पावर log से पहले आ जाती है, log 2 अपनी जगह पे। ये यूँ लिखा होता है log a की पावर x इक्वल टू x पहले आ जाता है log a, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई log 6। बस ये वैल्यू पुट करें, log 2 तो होता है 0.3010, 0.5 मल्टीप्लाई बाई log 6 हम निकाल लेते हैं। log 6 हमारे पास आ जाता है जी 1.7917। ये ln वाला log यूज़ करना है, ये वाला log वाला यूज़ नहीं करना। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर दें 0.8958। तो इसको डिवाइड कर देते हैं जी 3010 डिवाइडेड बाई 0.8958। तो SD का बटन दबाए तो हमारे पास 0.3 आ जाएगा आंसर ईयर। अच्छा बच्चों, ये log 2 के जो आंसर है ना 0.30 नहीं है, ये मैंने लिया है, ये आता है 0.6931, 0.6931 ये आंसर आता है। तो दोबारा करते हैं जी 0.6931 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैंने चेक किया था 0 पॉइंट आ जाएगा 8958। अब इनको डिवाइड करके चेक करते हैं जी। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.77 अप्रोक्सीमेटली, ये टाइम आ रहा है।
और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास गलत हो गई है, काट दें इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास log 2 जो है 0.6931 के इक्वल है ln वाला log यूज़ करना। तो फिर हम कह सकते हैं हिंस जो बी पार्ट था, हिंस डबलिंग CD सोल्ड इन 2024। तो 2024 में हमारे पास ये डबल फरोख्त हुई है एट टाइम इक्वल 0.77 मिलियन। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। कहते हैं सपोज दैट ₹50,000 इज़ इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी है 6% इंटरेस्ट पे सालाना। आफ्टर 2 ईयर्स ग्रो अप टू द अमाउंट ए गिवन बाय फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कितना अरसा गुजरने के बाद उसके जो पैसे 50,000 रुपये दिया हुआ था बैंक में, वो 50,000 से 4.5 लाख रुपया बन जाएगा। यानी कितना अरसा गुजरने के बाद वो 50,000 जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इसने बैंक में या किसी भी जगह पे, वो 4.5 लाख रुपए पे पहुंच जाए, वो टाइम निकालना है। दूसरा, फाइंड द डबलिंग टाइम। टाइम को डबलिंग करके क्या हमारे पास आउटपुट आती है कि यानी कि पेमेंट डबल होते हुए कितना टाइम हमारे पास लग जाएगा। इसको हम इस सेंस में लेते हैं कि ये पेमेंट को डबल करके हमारे पास कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब ये होता है फाइंड डबलिंग द टाइम। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम कहते हैं हमारे पास क्या गिवन है जी। मैं लिख लेता हूँ जी। मेरे पास EFT गिवन है जी 50,000, 1.06 की पावर t ये दिया हुआ है। तो पहले हमारे पास क्या है जी, पहले पार्ट कहता है टाइम निकालना है हमने, और ये रेट कहाँ तक जाए, यानी EFT जो है ना 50,000 से बढ़ के हमारे पास कितना हो जाए, 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख ये हो गया। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी जो 4.5 लाख है वो हमारे पास EFT है। तो 4.5 लाख 50,000 इंटू 1.06 की पावर t, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1.06 की पावर t। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, 1.06 की पावर t। फिर क्या कर लें, ORR 1.06 की पावर t इक्वल टू 9, टेकिंग log ऑन बोथ साइड ln वाला। तो log 1.06 की पावर t log 9 आ जाएगा। फिर उसी तरह बच्चों log की प्रॉपर्टी है, जो पावर होती है वो हमारे पास पहले आ जाती है, log 9, t अपनी जगह पे छोड़ दें, log 9, इसको नीचे डिवाइड कर दे 1.06 हो जाएगा। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 37.7 ईयर्स। यानी 37 साल गुजरने के बाद वो जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने, वो 4.5 लाख रुपए बनेगी 37 साल गुजरने के बाद। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब आ गया सेकंड पार्ट, ये फाइंड डबलिंग द टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा कि ये पेमेंट डबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल निकालते हैं, जिस तरह पहले सवाल में भी किया था, इनिशियल एट t इक्वल टू 0। तो ये f0 हो जाएगा 50,000, 1.06 की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर बच्चों 1 आ जाता है। तो AF0 हमारे पास क्या आ जाएगा 50,000, यानी इनिशियल इतनी अमाउंट है। अब हम क्या कर देंगे, डबल। जब हम डबल करेंगे इसको तो ये हमारे पास 2 इंटू 50,000 हो जाएगा। अमाउंट हमने डबल कर ली है, 1 लाख हो जाएगा हमारे पास, 1 लाख, ठीक हो गया। और ये जो डबल हमने किया ये हमारे पास AFT हो जाता है, यानी पेमेंट हमने डबल कर दी है। अब हमने टाइम निकालना है, तो बस आप क्या करें, इक्वेशन 1 बिकम्स, AFT की वैल्यू ये यूज़ करें। बच्चों आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे ना कि ये कैसे डबलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फाइंड डबलिंग टाइम, यानी वैल्यूज़ जो है ना पेमेंट वो डबल हो चुकी है कितने टाइम में। तो हमने इनिशियल वैल्यू निकाली टाइम इक्वल 0, वो आ गई 50,000, बस आप इसको डबल कर दें, यही चीज़ आपकी AFT हो जाएगी, जिस तरह पिछले सवाल में NFT था। बस ये वैल्यू पुट करके हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितने अरसे में ये डबल हो जाएगी। तो 1 लाख AFT की जगह
क्योंकि इक्वेशन 1 बिकम्स 50,000 1.06 की पावर टी, तो 1 लाख पे 50,000 डिवाइड कर देंगे 1.06 की पावर टी, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1.06 की पावर टी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले तो बल्कि यूँ लिख लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 1.06 की पावर टी, लॉग ऑफ 2, तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, t इक्वल टू log 2 ओवर log 1.06, ये डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये हम कर लेते हैं इसको, log 2 का आंसर आता है 0.693 और दूसरे का आंसर आता है हमारे पास log 1.06 0.058, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 0.6931 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.89 ईयर्स, 11.89 ईयर्स। इतने अरसे में जाके जो है ना ये पेमेंट डबल होगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 1% पर ईयर, के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एक पॉपुलेशन है, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पर ईयर 1% है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने अरसे बाद द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, कितने अरसे बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी डबल्ड। ये आसान सा है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सवाल की आपको समझ आ गई है कि भाई एक्सपोनेंशियल रेट ग्रोथ हो रही है 1% पर ईयर, हमने टाइम निकालना है कब वो पॉपुलेशन डबल होगी। तो हम इसको जर्नल है, कुछ भी डाटा नहीं इतना गिवन, क्योंकि सिर्फ 1% गिवन है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेट इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल टू पी नॉट। ठीक हो गया जी। फिर हम क्या कहते हैं, लेट पॉपुलेशन एट एनी टाइम, लेट पॉपुलेशन एट एनी टाइम विच इज़ पी ऑफ टी कह लेते हैं। पी नॉट इनिशियल हो गया, पी ज़ीरो जिसको कहते हैं, और पी ऑफ टी एट एनी टाइम। तो हमारे पास ग्रोथ रेट पॉपुलेशन मॉडल क्या हो जाएगा, मॉडल हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर टी। ये ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन है, ये सारा आपने खुद से करना है। इनिशियल पॉपुलेशन ये है पी नॉट, और एट एनी टाइम पी ऑफ टी ग्रोथ मॉडल हमारे पास ये बन जाएगा। अब कहा दिया क्या क्या हुआ है हमारे पास, गिवन क्या क्या जी, रेट आर इक्वल टू 1%, 1% का मतलब तो ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 100, तो आर इक्वल टू 0.01 आ गई, आर की वैल्यू 0.01 आ गई। और साथ ये कहा हुआ है जी पॉपुलेशन डबल करनी है, पॉपुलेशन इज़ डबल, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो पी ऑफ टी है टोटल वो 2 टाइम्स पी नॉट ऑफ टी के इक्वल है, यानी पी नॉट हमारे पास 2 टाइम्स इसके इक्वल है। हमने कहा ठीक है जी, और निकालना हमने क्या है बच्चों, टाइम। तो बस सिंपल सा सिंस मॉडल क्या है आपके पास, पी एफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर टी, पी एफ टी डबल है 2 पी नॉट हो जाएगा, पी नॉट ई की पावर आर, आर की जगह 0.01 इंटू टी आ जाएगा, पी नॉट कट जाएगा, 2 इक्वल टू ई की पावर 0.01 इंटू टी आ जाएगा। फिर क्या करें जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ 2 लॉग ई की पावर 0.01 इंटू टी। अब आपको पता होना चाहिए लॉग ऑफ ई जो है ना ये एक दूसरे के उलट होते हैं, लॉग एंटी लॉग ई होता है, तो ये 1 के इक्वल है, तो लॉग ई कट के हमारे पास 1 आ जाएगा, लॉग 2 इक्वल टू 0.01 इंटू टी आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करें जी, टी इक्वल टू लॉग 2 डिवाइडेड बाई 0.01 हो जाएगा, लॉग 2 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं जी,
log 2 क्या आता है हमारे पास 0.6931, 0.6931 डिवाइडेड बाई 0.01 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 69.3 ईयर्स, 69.3 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। इतने अरसे गुजरने के बाद जो है ना पॉपुलेशन हमारे पास डबल हो जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी। लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 5.2 बिलियन। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पॉपुलेशन 5.2 बिलियन थी 1990 में। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज 1.6%। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमारे पास कितना है 1.6% हर साल पर ईयर एट द टाइम। अब हमने यहाँ तीन चीज़ें निकालनी है। फाइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन निकालना है, दूसरे में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000 निकालना है हमने। उसके बाद हमने तीसरे में इन विच ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन, किस साल जाके हमारे पास पॉपुलेशन 8 बिलियन होगी। मुख्तसर अगर मैं इसको बताऊं तो ये एक ऐसा सवाल है कि 1990 में दुनिया की आबादी 5.2 बिलियन थी और हर साल 1.6% दुनिया की आबादी बढ़ रही है। पहले तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन निकालना है, फिर पॉपुलेशन निकालनी है 2000 में कितने पहुंचेगी, और फिर हमने बताना है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन किस साल में होगी। ये तीन पार्ट है हमारे पास, अगर आपने इसको तवज्जो से सुना है तो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, लेट इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया पी नॉट। फिर पॉपुलेशन एट टाइम टी, पी ऑफ टी का नाम दिया। फिर हमने क्या कहा जी, हमारे पास ग्रोथ फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ग्रोथ फंक्शन क्या होगा हमारे पास, पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर टी। ये हमारे पास ग्रोथ फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर टी। ठीक हो गया। अब रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1.6 ईयर पर परसेंट इंक्रीज़ कर रहा है हर साल। तो 1.6 को हम डिवाइड कर देते हैं परसेंट हटा के, परसेंट का मतलब हटा के 100 है, 0.016 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.016। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या था जी, पहले पॉइंट में हमसे पूछा गया था जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताएं जी। क्या पूछा गया था जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन हमारे पास क्या होगा जी, पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर की जगह 0.016 और टी। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन आ गया हल करने के बाद। फिर है हमारे पास बी पार्ट, कहते हैं 2000 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होगी, एट 2000 पॉपुलेशन कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी है। तो हमने कहा ठीक है जी, दो निकाल लेते हैं जी। तो पहले तो आप निकालें ना टाइम डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये 1990 के लिहाज से है। तो 2000 माइनस 1990 करेंगे तो हमारे पास 10 ईयर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 10 ईयर्स। फिर हमारे पास फंक्शन क्या है, ग्रोथ फंक्शन। ग्रोथ फंक्शन क्या निकाला है हमने, ये हमारे पास था जी 5.2 ई की पावर 0.016 टी। शायद मैंने यहाँ वैल्यू पुट नहीं की पी नॉट की, तो ये आप यूँ पुट कर सकते हैं, पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट की जगह आ जाएगा 5.2 ई की पावर 0.016 इंटू टी। ये हमारे पास यहाँ शायद हमने लिखा नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं जो इनिशियल पॉपुलेशन है पी नॉट वो हमारे पास है 5.2
बिलियन, ये तो लिखा हुआ था हमारे पास 5.2 बिलियन। ठीक हो गया। पी नॉट ये कर लें। तो अब आप पी ऑफ टी को हमने क्या करना है जी, वैल्यू पुट करनी है एट टी इक्वल टू 10, पी ऑफ 10 हो जाएगा 5.2 ई की पावर 0.016, टी की जगह 10 आ जाएगा। ये वैल्यू सारी पुट करने से आ जाएगा 6.1 बिलियन इन 2000, तो 6.1 बिलियन आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखें, इस सवाल में हमारे पास जो इनिशियल पॉपुलेशन थे पी नॉट वो गिवन थी सवाल में कि 1990 में 5.2 बिलियन है हमारे पास। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हमने बताना है किस साल हमारे पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, पी ऑफ टी इक्वल टू 5.2 ई की पावर 0.016 इंटू टी है। ठीक हो गया। तो 8 बिलियन के लिए क्या कर देंगे, समझिए ये हमारे पास पी ऑफ टी गिवन है, ये हमारे पास पी ऑफ टी है। तो 5.2 ई की पावर 0.016 इंटू टी, 5.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या कर दें, डिवाइड ई की पावर 0.016 इंटू टी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 8 ओवर 5.2 लॉग ई की पावर 0.016 इंटू टी। लॉग और ई एक दूसरे के उलट होते हैं, कट जाएगा, क्योंकि लॉग और ई कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हम लॉग 8 ओवर 5.2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.4307 और ये आ जाएगा 0.016 इंटू टी। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, 0.4307 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास टाइम आ जाएगा 26.9 ईयर्स। इतने अरसे बाद दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना 8 बिलियन हो जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा आसान सा सवाल है। इन सवालों में कहते एक स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स क्लास 2 का फाइनल एग्ज़ाम इन मंथली इंटरवल देयर आफ्टर द एवरेज स्कोर एस एफ टी। एवरेज स्कोर कितना है हमारे पास, एस एफ टी आफ्टर टी मंथ्स वाज गिवन बाई, एस एफ टी ये टी पे कंडीशन है 0 से बड़ा हो। अब हमने बताना है व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन दे इनिशियली टुक एट टेस्ट टी इक्वल टू 0। ये जो एवरेज स्कोर हमें दिया हुआ है फार्मूला, इसमें टी की जगह एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर हमने एवरेज स्कोर निकालना है 4 मंथ्स के लिए, टी इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, आ जाएगा। फिर टी इक्वल 24 पुट करेंगे, ये भी आ जाएगा। फिर हमने ग्राफ द फंक्शन, ये जो पॉइंट्स आए होंगे टी और एस एफ टी के दरमियान, इनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर आखिर में हमें कहा हुआ है कि कितने अरसे बाद उसका एवरेज स्कोर जो है ना, कितने टाइम बाद 50 आएगा, तो वो हम एस एफ टी को 50 रख के हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं अभी करता हूँ इसको बारी बारी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमें दिया हुआ क्या है। अच्छा बच्चों, अब मैंने लिख लिया गिवन एवरेज स्कोर का फार्मूला लिख दिया है 68 - 20 लॉग टी प्लस 1 टी ग्रेटर देन 0। एवरेज स्कोर एस एफ टी निकालें पहले पार्ट में एट टी इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, टी की जगह 0, 68 - 20 लॉग टी की जगह 0 प्लस 1 और टी पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 68 - 20 लॉग ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, 68 - 20 लॉग 1 निकाल लेते हैं जी, एल ओ जी, ये एल ओ जी लॉग 1 0, लॉग 1 की जगह आ गया 0, तो 68 - 0, तो 68 एस ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 68। पहला एवरेज स्कोर हमारे पास निकल आए। अच्छा जी, अब है हमारे पास बी पार्ट में एवरेज स्कोर निकालें टी इक्वल टू 4 के लिए और आफ्टर 24 मंथ्स। पहले पार्ट के लिए पुट टी इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इन 1 में, 1 इक्वेशन हमारे पास ये, तो एस ऑफ 4 हो जाएगा। 1 इक्वेशन हमारे पास जो मेन इक्वेशन है ये 1 है, तो एस ऑफ 4 68 - 20 लॉग टी की जगह 4 प्लस 1, 68 - 20 लॉग 5। तो आप कैलकुलेटर करें जी, 68 - 20, मेरे ख्याल से तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर ही कर दें हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा एस ऑफ 4 का 68
68 माइनस 20 log log 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54.02। ये चेक कर सकते हैं 54.02 आ। फिर सेकंड पार्ट में क्या जी, पुट t इक्वल टू क्या जी 24 मंथ्स, पुट इन 1, ये क्या आ जाएगा s ऑफ 24 68 माइनस 20 log 24 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो 68 माइनस 20 log 25 आ जाएगा। तो ये भी कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। 68 माइनस 20 log 25, तो ये 40.04 आ जाएगा हमारे पास टाइम। एवरेज स्कोर ये निकल आएगा। अच्छा बच्चों, अब तीसरा पार्ट है ग्राफ द फंक्शन। ग्राफ द फंक्शन, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स तो हैं, कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हुए। कैसे निकाले हुए हैं ये चेक करें ज़रा। 0 पुट करने से 68 आ रहे हैं, 4 पुट करने से 54 आ रहे हैं हमारे पास, और इसी तरह 24 पुट करने से 40 आ रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ जी, पहला पॉइंट है मेरे पास 0,68, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 4,54, तीसरा पॉइंट है 24 पे 40। अगर मज़ीद कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं ड्रॉ करने के लिए ताकि हमें पता लगे इसका बिहेवियर किस तरह का होगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पुट करता हूँ पुट t इक्वल टू 9, पुट t इक्वल टू 9 इन 1, तो s ऑफ 9 हो जाएगा 68 माइनस 20 log 9 प्लस 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा मेरे पास 48। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा 9,48। फिर उसके बाद पुट करें, पुट t इक्वल टू 15 पुट कर दें, कुछ भी रेंडमली और पुट कर दें इन 1, तो s ऑफ 15 हो जाएगा 68 माइनस 20 log 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 20 log ऑफ 16। ये डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोई 44। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 15,44। तो ये मेरे पास एक पॉइंट ये हो गया। ये 5 पॉइंट से मैं बस इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो ग्राफ हमने काफ़ी प्लॉट किए हैं इस चैप्टर में, तो अभी हम और भी प्लॉट करते हैं जी। उसी तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे बड़ी वैल्यू 0, 4, 24, 15 है। हमारे पास 24 है तो हम 5, 5 का गैप ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। वाई एक्सिस में मैक्सिमम 68 है तो यहाँ 15, 15 का गैप ले लें। 15, 30, 45, 60, 75। बस अंदाजे से ग्राफ प्लॉट करना है इस तरह। पहले 0 पे 68, 0 ये हो गया, 68 हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा। 0 पे 68 ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है हमारे पास 4 पे 54, 4 पे 54 तकरीबन ये कर लें 4 आप, और 54 कर लें आप तकरीबन यहाँ पे कर लें 4 पे 54। फिर है हमारे पास 24 पे 40, 24 ये हो गया हमारे पास, और 40 तकरीबन 45 से नीचे होगा, ये होगा तकरीबन इस जगह पे, इस जगह पे। फिर क्या हमारे पास 15 पे 44, 15 पे 44 तो ऊपर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। और आखिरी कौन सा हमारे पास 9 पे 48, 9 पे 48 तकरीबन ये वाली जगह होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास यूँ ग्राफ बन जाएगा जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ उन 3 पॉइंट से भी ड्रा कर सकते थे, मज़ीद कुछ पॉइंट निकाल के भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, इसका एक पार्ट रह गया था डी।
आफ्टर व्हाट टाइम वाज द एवरेज स्कोर 50, यानी एस ऑफ टी जो है ना हमारे पास 50 गिवन है। तो फार्मूला क्या था, सिंस फार्मूला था आई थिंक एस ऑफ टी इक्वल टू 50 माइनस लॉग 50 नहीं था 68 था, 68 माइनस फार्मूला क्या था हमारे पास 68 माइनस 20 लॉग टी प्लस वन, ये फार्मूला था हमारे पास। तो एस ऑफ टी की जगह आ जाएगा 50, क्यों हमने एवरेज स्कोर ये हमने क्या निकाल के देना है उनको, टाइम। तो निकाल लेते हैं जी, 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस वन, 68 को इधर भेजें, 50 माइनस 68 इक्वल टू माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस वन। फिर इसको डिवाइड कर दें, माइनस करें जी, ये आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस वन। फिर हम क्या करें जी, माइनस 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस वन। इन दोनों को आप कर लें, माइनस माइनस काट जाएगा, 18/20 इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस वन। तो अब हमने निकालना क्या है बेसिकली टी, तो हम क्या कर लेते हैं जी, टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 18/20 का भी ले लेते हैं, और एंटी लॉग क्योंकि हमने यहाँ पे ख़त्म करना है लॉग को, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जिस तरह कि हम 9th क्लास में लेते थे 3.4 एक्सरसाइज में। ये कट जाएगा, और एंटी लॉग 18/20 का हम निकाल लेते हैं जी शिफ्ट। पहले हम डिवाइड करते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 20 आ गया 0.9, शिफ्ट लॉग 0.9 ले लें, 7.94, ये आ गया 7.94, ये आ जाएगा टी प्लस वन को वहाँ शिफ्ट कर दें, तो टी इक्वल टू 6.94। तो इतने अरसे बाद जो है ना उसका एवरेज स्कोर जो है ना हमारे पास 50 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इफ़ पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के टी डिनोट्स द ग्रोथ फंक्शन ऑफ द आयल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड फॉर आयल इज़ 10% पर ईयर। ये हमें ग्रोथ फंक्शन दिया हुआ है, रेट की वैल्यू 10% है, यानी के इक्वल टू 10% है, क्योंकि के की जगह आर यहाँ लिखा हुआ है। और कहते हैं व्हेन विल द डिमांड बी डबल्ड, कि डिमांड कब डबल होगी। तो इसके लिए बच्चों जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन में किया ना, डिमांड डबल वाले केस में ये जितने हम क्या करते हैं पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं और टी की वैल्यू निकाल लेते थे, उससे हमें पता लग जाता है इतने अर्से बाद पॉपुलेशन डबल हो चुकी थी। तो हम फार्मूला लिखते हैं जी, पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के टी। ऑफ रेट क्या दिया हुआ है हमें, रेट को हम के कह देते हैं, के की जगह हमारे पास कितना दिया हुआ है हमें 10% जी। परसेंट को 100 से डिवाइड करें 0.1 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 0.1 आ गया। अब हम क्या करें जी, सिंस पॉपुलेशन इज़ डबल्ड, पॉपुलेशन को क्या करना है हमने डबल, तो p ऑफ t इक्वल टू 2 टाइम्स p नॉट हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 बिकम्स, लिख दें इक्वेशन 1 बिकम्स 2 p नॉट ई की पावर k की जगह क्या आ जाएगा 0.1 t, p नॉट कट जाएगा, 2 इक्वल टू ई की पावर 0.1 t। t निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, बल्कि लॉग तो एंटी लॉग तो लगा हुआ है, बस टेकिंग लॉग। तो लॉग ऑफ 2 लॉग ई की पावर 0.1 इंटू टी। फिर लॉग 2 निकाल लेंगे जी, लॉग 2 क्या आता है हमारे पास 0.6931, और ये ई लॉग के साथ कट के 0.1 इंटू टी। तो 0.6931 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लें जी 0.1 पे 6.9 ईयर्स, ये आ जाएगा। तो ये इतने अरसे बाद जो है ना हमारे पास पॉपुलेशन डबल हो जाएगी।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने नोट किया, हम जब भी लेते हैं ना टेकिंग एल एन लॉग लेते हैं। एल एन लॉग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोथ है, जो ई होता है ना हमारे पास, क्योंकि लॉग की बेस ई होती है इसकी, तो इसलिए जब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दिया होगा तो हम ऑलवेज लॉग लेंगे। ये सवाल भी याद रखें कि हमने हर सवाल में एल एन लॉग क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन था तो उसका जो उलट होता है वो एल एन होता है, तो हम एल एन लॉग बोथ साइड पे ले लेते हैं। और एक सवाल में एल ओ जी था तो वो तो सिंपल एल ओ जी आपने लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं अप्रोक्सीमेटली टू थर्ड ऑफ ऑल अल्मोनियम कैन डिस्ट्रीब्यूटेड आर रिसाइकल्ड ईच ईयर। अ बेवरेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 250,000 कैंस, द नंबर स्टिल इन यूज़ आफ्टर टी टाइम्स गिवन बाय द फंक्शन। यानी हमारे पास फंक्शन सिंपल ये दिया हुआ है, एन ऑफ टी इक्वल टू 250,000 2/3 की पावर टी। हमने बताना है हाउ मेनी ईयर्स, कितने अरसे बाद 60,000 कैन बी यूज़, 60,000 कैंस कितने अरसे बाद यूज़ होंगे। यानी एक हमारे पास रिसाइकल कंपनी है, उसने 2,50,000 कैन दिए हुए हैं, वो हमें ये बता रहा है कि 60,000 कैन कितने अरसे बाद यूज़ होंगे, तो हम निकाल के देते हैं उसको कितने अरसे बाद। तो मॉडल में लिख लिया, गिवन मॉडल क्या दिया हुआ है हमें, एन एफ टी 250 लाख 2 और 3 की पावर टी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी हमने क्या निकालना है टाइम, कैन कितने हों, यानी एन एफ टी हमें क्या दिया हुआ है 60,000। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, लिख दें इक्वेशन 1 बिकम्स तो 60,000 250 2/3 की पावर टी। फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, 2/3 की पावर टी, 4 0 काट जाएंगे, 6 और 25 2/3 की पावर टी। ये आ गया हमारे पास आंसर। ओ आर 2/3 इस साइड पे कर देते हैं, 6 और 25 को उस साइड पे। अब ले लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये बच्चों फिर मैं बता रहा हूँ, एल एन यूज़ करना है, एल एन इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ फंक्शन है। तो लॉग 2/3t लॉग 6 और 25, पावर पहले आ जाएगी, log 2/3 इक्वल टू log 6/25। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। अच्छा बच्चों, log 6 डिवाइडेड बाई 25 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.4271, इसका आ जाएगा 0.054। तो ये डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 3.5 ईयर्स। तो t इक्वल टू 3.5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, क्योंकि लोगार्थम हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें सारा हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर होते हैं। तो ये हमारे पास लोगार्थम का आ गया। अब हम चलते हैं इसकी बी पार्ट की तरफ। अब इसका बी पार्ट है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ओनली 1000 कैन बी यूज़। यानी अब हमारे पास एन एफ टी कितना दे दिया गया है 1000, तो बस 1000 दे दिया गया है। तो आप क्या करें, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, एन एफ टी इक्वल टू 250 2/3 की पावर टी। एन एफ टी की जगह क्या लिख देंगे 1000, 250 2/3 टी, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे 2/3 टी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/250 2/3 टी। उसी तरह क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log 1/250 log 2/3 की पावर टी, तो पावर log से पहले आ जाएगी, ये तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, log 2/3। तो OR टी कितना आ जाएगा, log 1/250 डिवाइडेड बाई log 2/3। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 13.6 ईयर्स आ गए। अब इन सवालों में याद रखें, जितने आपने लोगार्थम को यूज़ किए ना, तकरीबन हर सवाल जितना टाइम होगा ना, ये अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा लोगार्थम का। तो आप तकरीबन हर सवाल के साथ जो टाइम होगा उसके साथ अप्रोक्सीमेट यूज़ कर लें। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।